हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सिलसिले में भी कुछ थोड़ी सी कसर रह जाती है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए भी जो फैसले किए गए हैं उस पर मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उसमें वज़ीर तालीम का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसमें जो मराहिल रह गए हैं उनको पूरा करें ताकि सिंध के लोग महसूस करें कि तवज्जो है हमारी। स्पीकर साहब, तीसरा शुक्रिया इसलिए कि आपने बड़ी मुश्किल से बजट पे बोलने की इजाज़त दे दी मुझे। देखिए, इसे बहस तो नहीं कह सकते, बजट की बहस नहीं कह सकते, गुफ्तगू हो सकती है। बहस तो वहाँ होती है जहाँ दलील सुनी जाए, कुछ तब्दीली की गुंजाइश हो, कोई रोशनी नज़र आ रही हो, तो बेहतर ये है कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू उसके ऊपर कर लें। और हम सिर्फ जिन इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है या जिनको बजट बनाने पर तनकीद की जा रही है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। मिसाल के तौर पर IMF। इन द हाउस प्लीज तमाम ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। थैंक यू। IMF जो कर्ज देने से गुरेज करता नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में अवाम भी और बहुत सारे लोग उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि पिछले दिनों एक मीटिंग कराची में हुई थी, जो उनकी क्रिस्टीना सेक्रेटरी हैं वो आई थी। उनकी गुफ्तगू से जो मैंने अख़ज़ किया और जो हकीकत है कि उनका कहना यह था कि हमें पाकिस्तान से कोई नाराज़गी नहीं है, उसके सिस्टम से, उसके निज़ाम से नाराज़गी है। अच्छा, वो निज़ाम मुझे भी नज़र आता है और आपको भी नज़र आता है, क्योंकि देखिए, कर्ज़ उसे दिया जाता है जिसमें उतारने की इस्तिताअत भी हो और उतारने की कोशिश भी हो। मदद उसकी की जाती है जो भूखा हो, मदद उसकी की जा सकती है जो गुर्बत का निशाना बना हुआ हो। लेकिन हमारा माशरा इसकी एक दूसरी तस्वीर दिखाता है। यानी मैं ख़ुद भी जो देखने में बताऊँ, आप आज भी, जबकि आज नहीं कई सालों से ये हवा बनाई नहीं गई, ये हकीकत है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये कि डिफ़ॉल्ट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है। कहाँ डिफ़ॉल्ट कर रहा है? आप शाम में चले जाइए, रेस्तरानों में, होटलों में उतना ही रश है, उतने ही मेहमान हैं, बल्कि गेस्ट ज़रा सा लेट हो जाएं तो वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। बाहर वेले के बग़ैर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, वो मौजूद होते हैं वहाँ पर। दूसरी तरफ भूख भी है हमारे। लेकिन मैं किसी शादी में जाती हूँ, पहले से भी था, और लेकिन अब वो सोच मेरी बढ़ गई है कि जब मैं वहाँ पे एक दुल्हन को 25 लाख का लिबास पहने देखती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, ये जिसकी भी बहू है या जिसकी भी बेटी है, उसका बाप अच्छी फराग उसका हैसियत रखता है, लेकिन उसने अपना कारोबार बैंक से कर्जा लेके चलाया होगा, बैंक ने स्टेट बैंक से कर्जा लिया होगा, स्टेट बैंक ने IMF से कर्जा लिया होगा। आ किसके पास रहा है, पिस कौन रहा है? दोनों तबकों को आप देख लीजिए। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने उसके दर्द को महसूस किया, और मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई, स्पेशल कमेटी के नाम से, जिसे कि कादिर मंदुखेल साहब चेयर कर रहे हैं और मैं उसके मेंबर्स में से हूँ। आपकी इस दर्दमंदी पे मैं आपकी शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन मेरे पास गिला भी है आपसे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया कि ये जाली है। मैं आपसे एक सवाल ये करती हूँ कि हम कैसे इत्तेहादी हैं? एक बड़ी पार्टी के इत्तेहादी आप हैं, एक बड़ी पार्टी के मौसूफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये जाली है। मैं भी एक छोटी सी पार्टी, लोग समझते होंगे छोटी, लेकिन ये छोटी पार्टी नहीं है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरी इज्जत सिर्फ ये हुई है कि मैं आज इसकी 56वीं मीटिंग है जिसमें मैं जाऊँगी और अभी चेयर भी करूँगी। बहुत पाबंदी के साथ अटेंड किया, लेकिन ये ऑब्ज़र्व कर लिया था कि बेरोज़गार जो मुलाजमत से निकाला गया है वो इस्लामाबाद तक नहीं आ सकता, आ जाए तो कहाँ ठहरे, तादाद उनकी भी बहुत बड़ी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी कोशिश के बावजूद जब मैं आपके गोश गुजार करती रही तो बिल आखिर आपने फ़ैसला दिया कि ये मीटिंग कराची में कर ली जाए। क्योंकि देखिए, इदारे PIA है, एविएशन है, रेलवे है, सुई गैस है, स्टील मिल है, और बहुत सारे इदारे हैं जिनके लोग बेरोज़गार थे, आ नहीं सकते थे। लेकिन जब उसकी तारीख़ें तय की गई 14, 15 और 16 इस माह की,
पहली मीटिंग हमने केपीटी के ऑफिस में की, 3 इदारों को बुलाया और उनके जो कुछ कर सकते थे किया। दूसरी मीटिंग हमने गैस के ऑफिस में की, 3 इदारों को बुलाया। लेकिन वो मीटिंग जो पीआईए में होनी थी उन्हें लिखा, वहाँ से सेक्रेटरी के पास जवाब आया। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन सेक्रेटरी से कहा कि आप टाइम सही पता कर लीजिए। वो घबराए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया है कि मीटिंग यहाँ नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा कहीं और कर लेते हैं, क्योंकि नहीं, हमें जाने को भी मना किया गया है। लेकिन जब 11 साढ़े 11 बजे तक बहुत लोग वहाँ जमा हो गए तो अखलाकी तौर पे भी मुझे जाना था और मेरा फ़र्ज़ था। मैं वहाँ पहुँची, वहाँ के दरवाजे बंद थे, लोगों ने बता दिया कि आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मैं एक छोटी सी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हूँ, आप लोगों के मुताबिक ये पार्टी छोटी सी होगी, लेकिन ये मिडिल क्लास जो अब नीचे की तरफ जा रही है, गरीब क्लास जो बेरोज़गार है, मैं उसकी नुमाइंदगी कर रही थी। मैं तो 2 महीने से यहाँ तकरीरें सुन रही थी पार्लियामेंट की हुर्मत कायम करने की। ये कैसी हुर्मत थी? मैं भी इत्तेहाद हूँ, आप भी इत्तेहादी हैं, जिन्होंने ये पाबंदी लगाई वो भी इत्तेहादी हैं। ये किस किस्म की पाबंदी थी? 2500 लोग तपती हुई धूप में निकल के आए हैं, नवाबशाह से, सक्खर से, कराची के थे और हदिया के बलूचिस्तान के वो इलाके जो करीब वहाँ से पड़ रहे थे वो भी आए और धूप में तपते रहे। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि ये बदनज़मी यहाँ ना हो, हम तो इत्तेहादी हैं, लोग कहेंगे कि लड़ाई है या दोस्ती है, क्या चीज़ है ये। और 2 बजे के करीब जाके मैंने उन्हें समझा के मुंतशिर किया। लेकिन मुझे आप जवाब दीजिए कि जिस कमेटी के अहकामात से 70% लोगों की जॉबें बहाल हो चुकी हैं, उस सूबे ने क्या कसूर किया है? आज बिलावल साहब नहीं, मेरा उनसे भी सवाल था कि आपने जब बजट आया तो उस पर एतराज़ किया और सही एतराज़ किया कि जो तबाही बारिशों में और उसमें हुई थी, उस तबाही को, उस भूख को, उस बदनज़मी को, सबको देख के उनका दिल दुखा। उनका दिल क्यों नहीं दुख रहा कि इतने लोग बेरोज़गार हैं? वहाँ इजाज़त भी नहीं दी जा रही कि हम उनकी आवाज़ सुन सकें, हम कुछ कह सकें। तो आप मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। दूसरी ये कि पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ है कि पीआईए में मुलाजमतों की ज़रूरत है, उन्होंने फ़ैसला किया है, रखना है। लेकिन जब ये कमेटी फ़ैसला दे चुकी है, ऑर्डर दे चुकी है कि मुलाजमतें बहाल की जाएं, तो ये नई मुलाजमतें क्यों, किन को निकाल रहे हैं ये भी बताइए। कौन निकाले गए वो मुझे पता है, कौन लाए जा रहे हैं वो भी मुझे बताइए। इतनी नाइंसाफ़ी किस तरह से? इनके हम इस बजट पे रो पीट रहे हैं, आप उनके चूल्हे जिनके बुझ गए उनके बजट तो उठा के देखिए कि उनके पास आटे के रोटी के पैसे भी नहीं हैं। वो किस तरह से बसों के किराए खर्च कर करके बलूचिस्तान के लोग आए हैं, नवाबशाह के लोग आए हैं, मेरे पास फहरिस्त है तमाम लोगों की। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, अगर ये कमेटी जाली थी तो आपने इतनी मीटिंगें क्यों करवाई? अगर जाली नहीं है तो क्या? वैसे मुझे इत्तला ये मिली है कि हमारे वज़ीर मौसूफ बीमार है, मेरी दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं, परवरदिगार उनको बेहतर तरफ लाए, ऐसे कि वो अपने सही जहन से सोच सकें। मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, मैं थी वहाँ पे खड़ी, कहा कि नहीं आप नहीं आ सकती अंदर, फिर कहा भी अच्छा आ जाइए, लेकिन अफसरान कोई नहीं है। ये बेचारे वो गरीब सिक्योरिटी के लोग थे, चौकीदार थे, वो थे, लेकिन तमाम अमला वहाँ से चला गया था। इस कमेटी की और मेरी हुर्मत बताइए कि क्या है? बहुत ही अफसोस, इंतहाई अफसोसनाक है। कराची और सिंध के शहर और देहात प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं। सही बात है। 11 बजे से 2 बजे तक हम लोग खड़े रहे हैं वहाँ पर और 2,500-3 हज़ार के करीब लोग थे। और मुझे बहुत दुख था जो बलूचिस्तान से बसों में लटक लटक के आए थे, जो नवाबशाह से आए थे। नहीं, प्रिविलेज कमेटी में तो जाए, मैं कह रही जो हम तकरीरें कर रहे थे कि इसकी हुर्मत, पार्लियामेंट की हुर्मत, पार्लियामेंटेरियन की हुर्मत, और ये कैसी अदालतें हैं जो देखे बगैर पिटिशन पे फैसले कर रही हैं कि वहाँ तो जॉबें बहाल हुई हैं, आप फैसला कर रहे हैं कि ये 2,500 या पता नहीं कितने लोगों को अपॉइंट किया जाए। हम कहाँ खड़े हुए हैं? मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मौजूद हैं? राना साहब मौजूद हैं। आप बताइए। मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन, आपने द ऑनरेबल मेंबर ने जो बात की है, सारी जो इनका इशू है वो सारा आपके गोशगुजार हो गया है मेरा ख्याल है। सर आई वुड लाइक कि जो कंसर्न मिनिस्टर है जिनके खिलाफ ये बात हो रही है वो आकर हाउस में एक्सप्लेनेशन दें। हाँ अच्छा, मैंने फिर अपने कन्वीनियर से कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फ़ोन किया,
उनसे मिले जाके, उनसे कहा कि नहीं साहब ये जाली कमेटी है और मैं इजाज़त नहीं दूंगा। मैं कहाँ खड़ी हूँ, मेरा पार्लियामेंटेरियन लीडर कहाँ खड़ा है, आप कहाँ हैं? आपने बनाई नहीं ये कमेटी, सोच समझ के बनाई। ये गवर्नमेंट भी इसी पार्लियामान ने बनाई है। हाँ, तो वजीर भी नहीं ने बनाया। यहाँ से बनी है। मैं तो यूँ शर्मिंदा हूँ कि ये जो इत्तेहाद है, आप भी उसमें, मैं भी उसमें ही हूँ और तीसरी पार्टी भी उसमें ही है, तो ये क्या है सब? ठीक है मोहतरमा, आपका सिंध बिल्कुल को, कराची के आपने लोगों को, हैदराबाद के लोगों को जवाब चाहिए इस बात का। बिल्कुल इसके ऊपर मैंने रूलिंग दे दी है। वो मिनिस्टर साहब आएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई ही हैज डन लाइक दैट। और अगर वो कहते हैं जाली है, तो जितने लोगों की मुलाजमतें बहाल की गई हैं उनको भी फारिग करें आप। सिंध ने ऐसा कसूर नहीं किया। देखिए, जब को पार्लियामेंट जो है वो कमेटी तश्कील देती है तो वो पार्लियामान देती है, पूरे हाउस ने वो कमेटी जो है उसके लिए वोट किया है, तो कैसे जाली हो सकती है? ये लफ्ज जाली कहना जो है, ये भी मैं समझता हूँ कि ये उस जुमरे में आता है, ये कंटेम्प्ट है। यही फैसला रेडियो पाकिस्तान के लिए भी था, वहाँ तमाम लोग बहाल कर दिए गए हैं यहाँ के। थैंक यू, थैंक यू जी। मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन। सर थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं था उसमें, इत्तेफाक से मैं उस वक्त जब यहाँ एक लेटर लिखा गया है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, एक त्यौहार है हिंदुओं का होली, उस सिलसिले में तो यहाँ मैंने सुना है काफ़ी इस पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे हैं, बड़े मोहतरम हैं। तो ये सर पीछे एक वाक़या हुआ था, होली मनाई गई थी, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ हलकों में उस पर काफ़ी कमेंट्स हुए, इतराज़ात आए कि इस किस्म का होली के आड़ में कुछ वहाँ पे इस तरह सोशल मीडिया पे वो चलती भी रही तस्वीरें, वो जो बनाई जा रही थी, तो उसमें ऐसे वाक़यात या ऐसी चीज़ें देखने में आई जैसे यकीनी तौर पे जो हमारी सोसाइटी है उसमें शायद एक मेजॉरिटी जो तबका है उसको शायद एक्सेप्टेबल नहीं थी, जो सोशल मीडिया से जो चल रहा था। तो उस पर HEC ने कल एक लेटर लिखा